7 साल पहले आयकर अधिकारी अमेय पटनायक ने एमपी रामेश्वर सिंह के घर छापा मारा था। रामेश्वर जेल चला गया, लेकिन जेल में भी वो हर रोज यही सोचता था कि कैसे उसके अपने परिवार ने उसे धोखा दिया और कैसे अमेय ने उसे मात दी। रामेश्वर बदला लेने का सही समय तलाश रहा था। इधर अमेय अपनी 74वीं रेड की तैयारी कर रहा था। इस बार उसका निशाना था जयपुर का रॉयल शख्स कुंवर कुलदीप। अमेय ने चालाकी से प्लान बनाया और उसके महल पर छापा मारा। उसे वहां से सारा काला धन मिल गया, लेकिन फिर अचानक अमेय ने कुलदीप के खास आदमी से 2 करोड़ की रिश्वत मांग ली। ये खबर चारों ओर फैल गई। सब हैरान थे कि इतना ईमानदार ऑफिसर रिश्वत कैसे मांग सकता है। नतीजा ये हुआ कि उसका ट्रांसफर भोज कर दिया गया। असलियत ये थी कि अमेय ने खुद को फंसवाया था। वो भोज जाना चाहता था क्योंकि उसका असली निशाना वहां का गृह मंत्री दादा मनोहर भाई था। दादा भाई बाहर से एक मसीहा की तरह था। उसने सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई थी, जहां हजारों लोगों को नौकरी मिली थी। लोग उसे भगवान मानते थे, लेकिन अमेय को शक था जब कोई इंसान इतना परफेक्ट लगे तो उसके पीछे जरूर खेल होता है। अमेय ने दादा भाई के घर और जमीन पर छापा डाला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि फाउंडेशन के गेट पर लगी सोने की मूर्ति भी अगले दिन कांसे की निकली। अमेय समझ गया कि दादा भाई उसके हर कदम से 2 कदम आगे है। दादा भाई ने ताना मारा, सब कुछ तेरी आंखों के सामने है, लेकिन तू देख नहीं पा रहा। इसके बाद अमेय को सस्पेंड कर दिया गया और घर खाली करने को कहा गया। इसी बीच अमेय के पास एक रहस्यमयी सुराग आया। भीड़ में एक बुरे आदमी ने उसकी जेब में पर्ची डाल दी, जिस पर लिखा था नेहा राठौड़। नेहा रेलवे में नौकरी करती थी और दादा भाई की पुरानी प्रेमिका थी, लेकिन कुछ साल पहले ट्रेन से कटकर मर गई थी। लोगों को लगा ये हादसा है, पर असल में नेहा ने आत्महत्या की थी। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी मौत के लिए दादा भाई जिम्मेदार है। अमेय ने और खोजबीन की। उसे पता चला कि दादा भाई भोज की लड़कियों और गांव वालों का शोषण करता था। नौकरी का लालच देकर वो उनकी जमीनें सस्ते में खरीदता और उन मासूम लड़कियों का गलत फायदा उठाता। उसका सारा काला धन बेनामी जमीनों और खेतों में छिपा था। असल में जब अमेय ने रेड डाली थी, उससे एक रात पहले दादा भाई ने बैलगाड़ियों से पैसा दूसरी जगह भिजवा दिया था। अमेय का साथ दिया उसके विभाग का ही अफसर लल्लन सुधीर ने। सबको लगता था कि लल्लन भ्रष्ट है, लेकिन असल में वो अमेय का वफादार था। साथ ही दिल्ली का वकील विक्रम गहलोत भी अमेय के पक्ष में खड़ा हो गया और उसने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल की। जब दादा भाई ने गहलोत को रिश्वत देने के लिए अपने लोगों को भेजा, तभी अमेय ने वहां रेड डालकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सबूत और पैसा दोनों कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में दादा भाई की पोल खुल गई। फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी मां और वे सभी लड़कियां जिनका उसने शोषण किया था, सबके सामने आ गईं। मां को जब सच्चाई पता चली तो उसने बेटे से नजरें फेर ली। जनता भी उसके खिलाफ हो गई। दादा भाई टूट गया और बिना लड़े हार मान ली। उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में दादा भाई की मुलाकात रामेश्वर सिंह से हुई, जो परोल पर बाहर भीतर हो रहा था और अब फिर से राजनीति में खेल रहा था। रामेश्वर ने उसे ऑफर दिया, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे।